सुबह का मौसम शानदार। आज उठे 9 बजे। उठने में थोड़ा सा देर हो गया। अब हमने सोचा है कि वापस से अपना एक रूटीन बनाते हैं, शेड्यूल बनाते हैं। अब जल्दी उठा करेंगे और जल्दी उठ के यार अपने आप को टाइम देंगे पूरे दिन का, कि ताकि कुछ जो रूटीन है वो पूरे कर सके। अभी इसलिए आज हमने डिसाइड किया है कि क्या किया जाए। नीचे जा रहे हैं। जो हमने कल डिसाइड किया था भाई, पोहे बनाए हैं मैडम ने, चाय बनी है, मस्त लेके नीचे जाते हैं। एज इनकी विश के अकॉर्डिंग हमने उस चाय को थर्मस में डाला है। डिस्पोजेबल आए हैं, मैं दिखाता हूँ तुमको। स्पेशली उन चाय के लिए डिस्पोजेबल कप आए हैं और उन कप को लेके हमको चाय पीनी है। ये रहा डिस्पोजेबल, ये रहा हमारा डस्टबिन बैग। आज बहुत सारा सामान हम फेंक रहे हैं, जिसमें कि ये है केक। ये केक मैं इसके जब वेलकम हुआ था उसके लिए लेके आया था, लेकिन वो केक इतना कोई शानदार निकला नहीं, ना इसको पसंद आया ना मुझे। तो अभी वो फाइनली 10 दिन बाद उस केक को हम आज फेंकने जा रहे हैं। मैडम आ गई है। हो गई क्या मैम रेडी? चले रूपा ना लिया रूपा। फटाफट नीचे चलते हैं। मुझे आज कटिंग करा के भी आना है, क्योंकि ये बहुत दिन से बोले जा रही हैं कि तुम तो ऐसे लीचड़ जैसे लगते हो, ये और वो। तो मैं इतना क्या सुन नहीं पाता हूँ। मेरा गया बस, अब हो गया। अब मेरे को ये है कि मैं सुन रहा था 15 यूरो की वजह से। अच्छा, मैंने ऐसा नहीं बोला लीचड़ वीचड़ वाली चीज़। तुमने कैसे नहीं बोला? तुमने बोला कि मैं ऐसे आदमी के साथ चलती हुई अच्छी लगूंगी। हाय हाय राहुल, झूठ। तो मैंने कहा कि नहीं, 15 यूरो अब ज़्यादा हो रहे हैं। तो मैंने कहा इतना नहीं सुन पाऊंगा 15 यूरो के लिए। तो मैं जाऊंगा, आज कटिंग करा के आऊंगा। कल एक सोयर मिल्स है, वो आज उसके लिए बहुत सारा काम करना है, वो बताना है। 2 दिन का वीकेंड है हमारा। इन 2 दिन के वीकेंड में बहुत सारा काम है हमारे को। हमारी पढ़ाई का जो काम करना है तो करना है, जॉब के रिगार्डिंग। दूसरा, मेरे को वहाँ सफाई करने जाना है मेरे अपार्टमेंट को, वो मैं बताऊंगा। तीसरा काम जो है वो है हमारे को व्लॉग एडिट करना है। 2 व्लॉग हमारे एडिट होने हैं और दोनों व्लॉग डलने हैं। अब चल। लेके चलते हैं हमारे डिस्पोजेबल कप्स। हमारे डिस्पोजेबल कप्स लेके, थर्मस लेके। तुम उठाओ, मैं तुमको लेके देखता हूँ ना तुम कैसा काम कर रही हो। हाँ, चाय बना दी, पोहे बना दिए, उठाने में भी आपको अब दिक्कत होगी। अब इसको लेके हम चलते हैं नीचे, और नीचे जाके हम ढूंढते हैं जगह। हमको जगह भी नहीं पता है कि नहीं है। ये रही जगह, बैठ जाओ, सड़क पे बैठ जाओ। ये तो था मेरा कि आज मैं चाय नीचे जाके पीऊंगी, इस वजह से मैंने जल्दी सारे काम किए हैं। लेकिन अब मुझे ऐसा क्यों लग रहा है ड्रॉप होता हुआ दिख रहा है प्लान, बिकॉज यहाँ पे कोई भी चेयर्स वगैरह कुछ भी इन लोगों ने नहीं लगा अरे रखी है। मुझे ऐसा क्यों लगता है कि अपन अगर वो उधर भी 1-2 चेयर लगी हुई है, मुझे पता है उस तरफ है, उधर चल के देख लो। ये रही जगह है, ये किंडर स्पील प्लाट से, मतलब बच्चों के खेलने की जगह। ये रही तो कितनी क्यूट जगह है। या फिर झोपड़ी में चलते, झोपड़ी में चल के बैठते अरे हैं। जो इतनी किंडर प्लाट से बच्चों के खेलने की जगह है। लो We बैठो। can sit। तो टीटी भी है राहुल, हम खेल सकते हैं यहाँ पर अगर हमारे पास में हो तो। मुझे टीटी पसंद नहीं, मुझे पसंद है टेनिस या फिर बैडमिंटन। ये खेलते हैं। इसके लिए जगह वैसे है इनफ, ऐसी बात नहीं है कि नहीं है, इसके लिए जगह इनफ है। लेकिन अगर तुम्हें पसंद हो, तुम्हें आता हो, तो अपन सोच सकते हैं उस बारे में। क्या चीज है? बैडमिंटन? हाँ क्या? अच्छा, आई थिंक हमारे पास वीडियो है बैडमिंटन यार का। ऐसा मैं सही बताऊं, मतलब मैंने इतना बुरा हराया था राहुल को। कितना रहा था राहुल? 10 and 4। एंड वो 4 भी कब 10 और हुए? 6। जब राहुल के ऑलरेडी 7 और 8 हो गए थे, तभी मेरा फर्स्ट हुआ था। ये ऐसी है, पता है क्या कहती है? क्रिकेट और बैडमिंटन मिक्स कर दिया इसने। तो यार इसके यहाँ पे आए, मार नहीं पाई तो इसने यहाँ पकड़ लिया पेट पे। तो क्या कहती है, नीचे नहीं गिरा, जमीन पे ही गिरा, तो कोई दिक्कत नहीं है, पॉइंट नहीं है। नहीं होता है point। चलो भाई अभी खाना खाते हैं। जो कितना प्यारा बना के लेके आई है, ओ हा। पोहे आज किशनगढ़ स्टाइल में बने हैं। इसने पिछली बार बनाया था जयपुर वाली स्टाइल में, आज बनाया इसने किशनगढ़ वाली स्टाइल में। मस्त आराम से खाते हैं, देखते हैं कैसा बनता है। लो जी, फाइनली सब कुछ निपटा दिया। अब हम यहाँ से जा रहे हैं। मैंने अभी सोचा यहाँ पे कि एक जगह है, मैंने इसको बोला कि एक बैडमिंटन ले आते हैं, हमको खेलने का शौक है, तो यहाँ पे आराम से खेल सकते हैं। अभी टाइम है हमारे पास में, समर है यार, तो क्यों नहीं थोड़ा बहुत बैडमिंटन होना चाहिए, स्पोर्ट्स एक्टिविटी होनी चाहिए, शरीर चलता रहना चाहिए। मैं तो फिट हूँ, लेकिन ये भी फिट होनी चाहिए। तो वो वाला एक जो कंसर्न है वो, ये सारा सामान डालते हैं डस्टबिन में और उसके बाद में हम चलते हैं। आज हमारे पास में कुछ एक काम है, लेकिन अभी ऊपर जाके सबसे पहले मैं करूँगा थोड़ा बहुत अपना काम। उसके बाद जब जब मैं थोड़ा बोर हो जाऊंगा, तब मैं जाऊंगा कटिंग कराने। आज जाऊंगा सही, लेकिन क्योंकि मैंने अब डिसाइड किया है कि मैं ट्यूसडे को म्यूनिक जाऊंगा वापस से। मेरी कंपनी ने मुझे, ऑल्दो मेरे सुपरवाइजर ने मुझे वर्क फ्रॉम होम दिया है, बट आई डोंट वांट टू टेक इट है फॉर ग्रांटेड। देखो ये होता है, इसको बोलते हैं बेटर हाफ। मुझे इंग्लिश नहीं आई तो इसने बता दिया। तो मैंने डिसाइड किया है कि मैं ट्यूसडे को वापस से निकलूंगा, मंडे को काम करूंगा, मंडे की रात को निकलूंगा और ट्यूसडे को सुबह सुबह पहुंच के ज्वाइन करूंगा। और वहीं से फिर वापस से काम करके 6:30 बजे शाम को एक ट्रेन या बस लेके वापस से यहाँ पे आ जाऊंगा, रात तक पहुंच जाऊंगा। तो एक उनको भी ऐसा रहेगा कि यार ये बंदा आया। मैं नहीं चाहता कि अब वो, इसने मुझे आइडिया दिया था कि यार तुम चले जाओ। ये आइडिया जीजू का था। जीजू का था, जीजू ने इसको आइडिया दिया, इसने मुझे आइडिया दिया। और
लाइक इट वेरी वेरी मच। A few moments later. लो भाई, बहुत सारा काम कर दिया आज। कुछ एक काम करने थे जॉब की रिगार्डिंग, वो सारे काम कर दिए। एप्लीकेशन को डालनी थी, सारी एप्लीकेशन डाल दी। अभी मेरे को आज जाना है कटिंग कराने। उसको पूछा था मैंने वो चलने के लिए, तो उसने बोला कि नहीं नहीं मैं अभी यहीं पे रहती हूँ, वहाँ पे जाऊँगी सिटी में, और फिर मेरे को हो सकता है बहुत ज़्यादा टाइम भी लग जाए, तो इसलिए उसको अभी मैं नहीं लेकर आया हूँ। अगर जरूरत पड़ी तो शाम को चले जाएंगे साथ में। बस निकलते हैं, फटाफट कटिंग कराते हैं। पार्किंग लगाऊंगा, कार लगाऊंगा सबसे पहले पार्किंग पे स्पेस में। जहाँ दुकान है वहाँ पे भी सामने पार्किंग स्पेस है, बट वो पेड है, तो उसके लिए पहले वो पार्क शाइन लो, टिकट वगैरह लो और ये सब करो। तो मुझे वो सब लफड़ों में नहीं पड़ना है। मैं अपने आराम से इसको यहाँ पे जो सुपर मार्केट है वहीं पे लगाऊंगा। आधा किलोमीटर पैदल चल के जाऊँगा, कटिंग कराता हूँ, फटाफट आता हूँ और फिर नहा धो के वापस से काम पे लगते हैं। फिर देखते हैं अगर कुछ होता है प्लान तो फिर तुमको बताते हैं। अभी तो चलते हैं, गाना चलाते हैं और गाना चला के चलते हैं आगे। इससे बेस्ट कुछ नहीं। कार, सॉन्ग एंड रोड, बेस्ट कॉम्बिनेशन। सी यू देयर, बाय बाय। पहुंच गए, गाड़ी लगा दी पार्क यहाँ पे, और अब चलते हैं आराम से। फटाफट अपन नाई के जाते हैं। ज़्यादा देर खड़ी नहीं कर सकता हूँ, उन्होंने बोला हुआ है कि 2 घंटे के लिए है, और वो भी सिर्फ उन लोगों के लिए जो यहाँ पे कस्टमर है। तो अपन कस्टमर तो नहीं है, लेकिन अब उनको क्या ही पता चलेगा। तो अपन ने लगा के अपन निकल गए, फटाफट जाते हैं, कटिंग करा के आते हैं। तो करना, परेशान हो गए हम लोग 2.5 साल से, ये भी परेशान हो गए, हम भी परेशान हो गए, करो फिर। फटाफट कटिंग करा के आते हैं यार, लेट नहीं करते हैं, क्योंकि किसी भी तरह का फाइन नहीं चाहिए। मुझे सबसे ज़्यादा जो डर लगता है वो लगता है रूल्स तोड़ने का, फाइन लगवाने का। क्यों कि अभी भी मैं हूँ प्रोबेशन पीरियड पे, और मुझे किसी भी तरह से वो नहीं चाहिए कि हाँ कोई लाइसेंस पे बात आए या पॉइंट आए या फिर किसी भी तरह का पेनल्टी लगे, वो मुझे नहीं चाहिए। इसीलिए ज़रूरी है कि किसी भी तरह का रूल जाने अनजाने में ना तोड़ो। लो जी भाई, फाइनली कटिंग वटिंग करा ली भाई। जो इनको मुश्किल है ना, सब तरफ एक तरफ, सारे स्ट्रगल एक तरफ, और जर्मनी में कटिंग कराना एक तरफ। भाई कभी कभी तो कोई मिल जाता है पाकिस्तानी इंडियन, तो हो जाए काम। अदरवाइज जो ये बैठे रहते हैं, इनको समझाना कि भाई इधर से काट दे, उधर से काट दे, थोड़ा सा इधर से लगा दे, इधर से ऊपर कर दे, इधर से नीचे कर दे। इट्स सो 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 डैम डिफिकल्ट टू एक्सप्लेन। अभी उससे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि चलो कटिंग तो उसने कर दी, मैं उसको बोले जा रहा हूँ कि भाई मुझे ना बाकी सब सही है, मुझे ऊपर से जो है ना ये नहीं करना, ये साइड से मांग निकाली और कर लिया। तो मुझे थोड़ा नया चाहिए, कुछ नया ट्राई करना है। और वो बंदा ले लब और फिर वही बना दिया, कहता तुमने मुझे वही आए थे तो तुम्हारी तो वही थी। मैंने कहा अरे भाई मुझे नया चाहिए, कुछ नया दे। और वो बंदा करने, फिर मैंने उसको बोला भाई देख फोटो ये रही, ये मैसी कर, कुछ तो कर भाई। तो उस बंदे ने ले लब क्या किया है, थोड़ा सा इधर से काटा, थोड़ा सा इधर काटा, बोला वैक्स लगाएंगे, ये लगाना पड़ेगा। बोला, मैंने कहा भाई मेरे पास सब है, तू लगा बस। फाइनली वैक्स लगा के उसने कुछ नहीं किया, मैंने खुद नहीं किया है जो किया है। लेकिन फिर भी चलो कटिंग वटिंग ठीक हो गई। फिर मैंने उसको कहा पेमेंट, उसने बोला 16 यूरो। मैंने कहा ठीक है ले। तो बोलता है कि कैश। है मुझसे कोई स्मार्ट? बताओ खुद। नहीं तुम खुद दे, मैं ये नहीं कहता, तुम मेरी बात मानो, तुम खुद देखो ना, फैसला तुम करो कि मैं इस दुनिया का सबसे हैंडसम बंदा हूं या नहीं हूं। ये देखो, ये देखो। हाँ कैश तो नहीं है। तो उसको बोला मैंने कि भाई एप्पल पे से कर देता हूँ, इससे कर देता हूँ। उसने कहा नहीं, मतलब नहीं। तो अब कैश लेने के लिए मैं जा रहा हूँ बैंक में, बगल में ही है। चलो एक किस्मत अच्छी है कि बैंक बगल में ही है, यहाँ जाऊँगा, मेरे कार्ड से जो है कैश निकालूंगा और कैश ला के उसको दूंगा। तो फटाफट चलते हैं और ला के देते हैं उसको। वहाँ गया भी, मैंने सोचा निकाल लेता हूँ, लेकिन दिक्कत ये है कि अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। कार्ड चाहिए। अगर कैश निकालना है तो कार्ड चाहिए। मुझे लगा मेरे मोबाइल को टैप करके हो जाएगा, लेकिन नहीं, उसके लिए कार्ड चाहिएगा। और कार्ड मेरे पास है नहीं। कार्ड एक्चुअली मेरा पूरा वॉलेट जो है वो कार में पड़ा हुआ है, मैं लेके नहीं आया। मैंने क्या काम आएगा। अभी मैं उसको जाके देखो साफ साफ बोलने वाला हूँ, भाई या तो तू ले ले मेरे से बैंक पे भाई, मतलब या तो तू मेरे से बैंक ट्रांसफर करा ले, रियल टाइम में हो जाएगा, तेरे पास पैसे आ जाएंगे। अदरवाइज देखो अगर दिक्कत है तो फिर भाई मैं शाम को आके दे जाऊँगा। मैं यही हूँ, कोई भग नहीं रहा तेरा पैसे लेके। तेरे को शाम को आऊँगा, वापस दे जाऊँगा। तो बोला भाई देख मेरे पास में तो है नहीं। मैं अंदर शूट नहीं कर पाया क्योंकि यार प्राइवेसी रीज़न होते हैं, तो तुमको लगेगा कि एकदम से पटकता छूट कैसे जाती है। बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू मेक श्योर है कि यू आर नॉट हिंडरिंग एनीवन्स पर्सनल स्पेस। तो अभी उसको जाके बोला मैं कि भाई देख सीधी सी बात है, मुझे मिला नहीं। जाओ। तो मैं उसको बोला कि भाई देख अपने से हो नहीं रहा है, तेरे पास ऑप्शन है तो तुम मुझसे बैंक ट्रांसफर ले ले, अदरवाइज अपने पास नहीं है पैसा। तो वो बोलता है, पहले तो बोलता है कि चलो ठीक है बैंक ट्रांसफर कर दो, ये कर दो, वो कर दो। इवेंचुअली फिर वो बोलता है चुपचाप से धीरा बोलता है, ब्रो तुम काई स्लॉटन में रहते हो? मैंने कहा हाँ तो कल दे दे, परसों दे दे, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कहा भाई जा रहा हूँ, कोई दिक्कत तो नहीं है तेरे को? कहता ना कोई दिक्कत नहीं है, चले जा चल जा, कल परसों आराम से दे जाना।
तो मैंने कहा ठीक है फिर कोई दिक्कत नहीं है, बेफालतू में अभी इतना लफड़ा करने की जरूरत नहीं है, आराम से मैं आना जाना लगा ही रहता है वैसे भी। अब वो विपुल कभी ना कभी तो लेके ही आएगी, यहाँ पे इंडियन बाजार है तो मैंने कहा ठीक है आराम से दे जाऊंगा, अभी टाइम वेस्ट नहीं करते, फटाफट चलते कार की तरफ, क्योंकि उधर 2 घंटे का है, 2 घंटे तक तुम लगा सकते हो, उसके बाद वो गाड़ी उठा के भी ले जा सकते हैं लीगली। लेकिन मेन चीज़ ये वो कस्टमर के लिए, तो यार थोड़ा अपन जल्दी में डर तो है ही कि अपन वहाँ पे लगा के और कटिंग कराते घूम रहे हैं, तो फटाफट वहाँ भागता हूँ यार, वहाँ पे जाके अपनी गाड़ उठाता हूँ। लो जी फाइनली सारे काम से निपट गए, ये 3 चीजें लिया है, 2 चॉकलेट ले ली, 1 शोर मिर्च ले लिया, अब कहीं नहीं रुकते, फटाफट चलते हैं, गाड़ी में बैठते हैं, घर पहुँचते हैं और मैडम जी को सरप्राइज देते हैं बालों का, देखते हैं, आई होप उसे पसंद आए। अपनी गाड़ी कहाँ खड़ी है, आई थिंक उस तरफ खड़ी है अपनी गाड़ी, वो रही, वहाँ चलते हैं फटाफट। लो जी फाइनली पहुंच गए घर पे, अब चलते हैं ऊपर, देखते हैं, थक गए यार आज तो, फटाफट अब चलते हैं ऊपर, मैडम जी से मिलते हैं, इसका सामान ले लेते हैं जो जो चाहिए, बाकी सामान को पड़े रहने देते हैं अभी यहीं पे, उनकी जरूरत नहीं है। थोड़ा सा मुझे अपने कार को भी एक बार वॉश करना पड़ेगा, क्योंकि ईयर के वहाँ पे गए थे उस टाइम पे, तो उस टाइम पे गंदी हो गई थी, उसके बाद से तक मैंने एक बार भी ना इसको वैक्यूम किया है ना वॉश किया है। ऑल्दो यहाँ पे वॉश करना अलाउड नहीं है, लेकिन एक यहाँ पे पेट्रोल पंप है मेरे पास में, जहाँ से तुम आई थिंक 50 सेंट में या 50 सेंट में 2 या 3 मिनट के लिए वैक्यूम कर सकते हो। 2 या 3 मिनट बहुत होते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 2 बार यूज़ कर लो 1 यूरो में। पिछली बार मैंने 1 यूरो में वॉश किया था और काफ़ी बढ़िया था। तुम उससे मतलब अपने जो नीचे के जो ये अपने फ्लोर मैट वगैरह होते हैं इनको क्लीन कर सकते हो, वॉशिंग भी कर सकते हो। आई थिंक 10 यूरो है, 10 यूरो इज लाइक काइंड ऑफ लिटिल बिट एक्सपेंसिव, आई थिंक इट्स नॉट वर्थ, बिकॉज यहाँ पे गाड़ी इतनी गंदी होती नहीं। अगर इंडिया जैसी गाड़ी गंदी हो रही होती तो मैं डेफिनेटली यहाँ पे 10 यूरो देता हूँ उसके, लेकिन अभी तुम अगर मतलब कपड़ा भी मार दो तो ठीक है, बाकी लेकिन अभी चलते हैं और मैडम को एक बार फटाफट चल के मैडम से मिलते हैं, बहुत देर हो गई, देखते हैं वो कर क्या रही है वो इतनी देर से, उसको भी बेचारी कोई अंदाजा नहीं है। मेरे को लगता है कि मैं गया हूँ तो उसके बाद से वो खाना वाना बनाने में लग गई होगी, और आज मैं उसकी हेल्प भी नहीं करा पाया हूँ, फटाफट जाके नहा धो के उसकी हेल्प करानी पड़ेगी यार। सही लग रहा हूँ, मुलेट करा के आया हूँ ये मैं। देखो, ये कटिंग करा के आए, मुझे अकेला छोड़ के चले गए घर पे, और क्या पहले तो नाराज करके चले गए, मैं मुझे नाराज बस इनका वही चल रहा है। 2 hours later. लो जी साहब गुड इवनिंग, सुबह से पूरा काम में लगे हुए हैं, व्लॉग बनाने का बिल्कुल टाइम नहीं मिला। अभी सुबह मैं कटिंग करा के आया, उसके बाद नहाया धोया खाना खाया, उसके बाद में फिर मैं सीधा काम करने लगा, एप्लीकेशन वगैरह डालनी थी वो, फिर उसके बाद हमको वीज़ा की एक एप्लीकेशन डालनी थी, हम यूके जाने का ट्राई कर रहे हैं तो हमको उसके लिए एप्लीकेशन डालनी है, वो सब किया। उसके बाद में ये अपार्टमेंट के लिए हमको रेडियो टैक्स के लिए रजिस्टर करना था, मैंने वो किया। अब मैंने कहा देखो भाई अब हो गया मेरा पारा हाई, अब मुझे जाना है वॉक पे। मैंने इसके आने से पहले हर दिन 4 किलोमीटर की वॉक करके आता था, इसने आगे पूरा मेरा सिस्टम खराब कर दिया है। और कर हम दिया ना ब्रेन, हाँ कर दिया कर दिया ना मैंने ब्रेन, कर दिया ना ब्रेन। तुमने मुझे कर सुन दिया रही ना? हो? मैंने तो बहुत सुना था, मैं सुबह जल्दी उठता हूँ, मैं सुबह ये करता हूँ, मैं अप टू डेट रहता हूँ, मैं टाइम से अपने काम करता हूँ, मैं पूरा दिन भर सिस्टमेटिक चलता हूँ। आप भैया कुछ नहीं करते, ओ चूना लगा दिया। आपको मुझे चलाना पड़ता है, हर दिन चाबी भरनी पड़ती है मुझे, आपने सुबह मुझे आपको उठाना पड़ता है। नहीं ये सब गलत बोल रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो तो मैं क्या है अभी थोड़ा रात को लेट सो रहा हूँ इसलिए मुझे नींद ज्यादा आ रही है। तुम ये तैयार होके कहाँ जा रही हो? तो तैयार कौन होगा है? मेरी तरह जाओ ना तुम। मैं दिखती सुंदर हूँ, अब आपको लगता है तैयार हो रही हूँ। अब वो तो कहते चलो। हो सुंदर, चलो चलो चलते हैं भाई, आराम से जाके और काम करके आते हैं पहले। जल्दी चलो, जल्दी चलो। शाम हो गई है, मैं अभी बस निकल रहा हूँ घर से। सुबह से कहीं पे भी आज जाना हो नहीं पाया ज्यादा। उसके बाद में वीडियो में तुमने देखा होगा कटिंग करा के आया, नहाए धोए, उसके बाद में फिर आराम से घर पे बैठे थे। अभी मैं निकला हूँ और निकले हम एक बड़े जरूरी काम से। काम ये है कि पहले तो मैंने कचरा फेंक दिया है यहाँ पे, और ये है मेरे हाथ में कपड़े। कपड़े कहाँ जा रहे हैं? कपड़े जा रहे हैं धुलने के लिए। कहाँ जाएंगे धुलने के लिए? अगर तुम्हें नहीं पता हो तो मैंने तुम्हें जैसे बताया था कि मेरा एक और अपार्टमेंट है जिसमें मैं पहले रहता था विपुल के आने से पहले, लेकिन वो क्योंकि एक स्टूडेंट अपार्टमेंट था और हम 2 बंदे रहते थे, मैं और एक मेरा रूममेट, फ्लैटमेट बोलूंगा, मतलब एक कमरे में वो एक कमरे में, लेकिन उसमें मैं और विपुल दोनों साथ में नहीं रह सकते थे, इसलिए मैंने एक स्टूडियो अपार्टमेंट और यू कैन से लाइक प्राइवेट अपार्टमेंट मैंने लिया, 2 बंदे रह सके हम साथ में। नाउ द प्रॉब्लम इज कि मैंने जब वो लिया था तो उन्होंने मुझे बोला 3 महीने का नोटिस पीरियड है, वो आपको सर्व करना पड़ेगा, मतलब 3 महीने तो आपको पैसे देने ही पड़ेंगे चाहे आप रहो या मत रहो। ये भगवान क्या जुल्म है। तो मैंने उधर फिर सोचा ठीक है उसको तो रखता हूँ, बाकी इस रूम को ले लिया था मैंने और इसमें हम रहना अब चालू हो गए। तो ये आखिरी मंथ है जब मुझे वो रूम सबमिट करना है, मुझे उस रूम को साफ करके वापस देना है। जैसे मैंने बताया था कि हम आज उसकी सफाई भी करने जा रहे हैं। सफाई में दिक्कत ये आ गई है कि मुझे कमरे में जो उनका जो लैंडलॉर्ड होता है या फिर हाउस मास्टर बोलते हैं यहाँ पे, उसने बोला था कि तुमको कुछ एक पेंट करना पड़ेगा
ज़्यादा नहीं, जहाँ-जहाँ जैसे मैं सोता था या जहाँ मेरे कुछ और चीज़ें रखी थी वहाँ-वहाँ पेंट करना है। बट द प्रॉब्लम इज़ कि उसने बोला था कि एक तो ब्रश और एक टेप। टेप जैसे इधर साइडों में लगा दी, गेट पे ना हो व्हाइट-व्हाइट या फिर कुछ भी कोनों पे लगा दी। जहाँ-जहाँ आपको पेंट करना है बस उस एरिया को रखो, बाकी सबको थोड़ा साइड में पेंट के आस-पास टेप लगा दो। वो टेप मुझे उसने दिखाई थी और मुझे लगा था कि ये छोड़ के जा रहा है, लेकिन वो छोड़ के नहीं गया है। मुझे कल तक वो बात याद नहीं है और आज मुझे सुबह याद आई कि अरे यार उसने कहीं टेप ऐसा तो नहीं रखी ही नहीं है वहाँ पे मेरे कमरे में, क्योंकि उसने बोला था ब्रश तुमको लानी है। फिर मुझे याद आया कि शायद टेप भी मुझे ही लानी हो और अगर ऐसा हुआ तो आज मेरे पास टेप नहीं है और बिना टेप के पेंट हो नहीं पाएगा। तो मैंने भी मेरे दोस्त से पूछा जो वहाँ रहता है कि भाई टेप छोड़ के गया कि नहीं, उसने कहा भाई टेप तो नहीं है यहाँ पे, टेप लानी पड़ेगी। आज सारे मार्केट बंद है क्योंकि संडे है। तो मैंने कहा भैया अब पेंट हो नहीं पाएगा, कल सुबह की हमारी मीटिंग है, वैसे अपॉइंटमेंट है। उसने कहा था कि कल सुबह आऊँगा, चेक करूँगा और फिर उसके बाद मैं डन कर दूँगा। लेकिन अब मुझे इसको मना करना पड़ेगा कि भाई देख तू टेप दे के नहीं गया तो होगा नहीं, या फिर मुझे सुबह-सुबह 7 बजे वहाँ जाना पड़ेगा और 7 बजे जाके टेप लेके और सारा काम फटाफट निपटा कर उसको काम करके देना होगा। दोनों ऑप्शन है। अभी हमने सोचा है कि बाकी काम कर देते हैं। जैसे कि उसने बोला था खिड़की के जो काँच है ये साफ करके दो, या फिर जो ड्रॉवर हैं, वो जो अलमीरा के इनके कबर्ड के, तो उनमें जो छोटे-छोटे कोनों में वो तिनके पड़े रहते हैं वो साफ़ करके दो, या फिर वो जो शेड्स होती हैं खिड़की के बाहर, या जो बालकनी का उधर का, वो बालकनी नहीं बोलूँगा, जो खिड़की के जस्ट बाहर एक वो जो होता है प्लास्टिक का, वो मैं दिखाऊँगा तो उनको साफ़ करके दो। तो बहुत सारे प्रपंच हैं उसके, बहुत नाटक-नौटंकियाँ हैं उसकी, तो वो सब साफ़ करके दूँगा उसको। तो हमने सोचा है वो कर देते हैं। विपुल से काम तो नहीं कराऊँगा लेकिन उसको यहाँ पे छोड़ के जाने का भी कोई मतलब नहीं है। तो मैंने कहा उसको ले चलते हैं, अगर मौका मिला तो थोड़ी बहुत हेल्प कर पाएगी तो कर पाएगी, अदरवाइज़ कम से कम एंटरटेनमेंट तो करती रहेगी हमारे साथ में। मेरे साथ बात तो करेगी कम से कम। तो बस अब उसका वेट कर रहे हैं, इसके साथ दिक्कत है ये देखो अब तक आई नहीं है। मुझे बात करते-करते हो गए तुमसे 5 मिनट, वो नीचे उतर के नहीं है और क्या करना था उसको सिर्फ़ और सिर्फ़ मैंने कहा था पानी की बोतल भर के और कपड़े पहन के नीचे आना है, लेकिन वो नहीं आई है। तो बस 2 hours later. लो जी, थोड़ा लेट हो गए, लोग नहीं बना पाए ज़्यादा। अभी हम यहाँ पे आए थे, हमने सामान-वामान डाला, हमारा कपड़े जितने थे सारे सुखाए। अभी हमने उस टाइम पे 2 घंटे का लगाया था टाइमर उसमें, तो अभी भी 15 से 20 मिनट बचे हुए हैं उसके, 15 से 20 मिनट हैं अभी भी उसके। हम बीच में चले गए थे, मैडम को लगी तलब आइसक्रीम खाने की, इसने कहा आइसक्रीम खाएँगे, तो हम गए आइसक्रीम खाने, वहाँ पे आइसक्रीम खाने चले गए, तो फिर इन्होंने हमारा गुड़-गोबर करा दिया। एक बात तो मैंने अच्छी से अच्छी इसको आइसक्रीम दिलाई, इसने कहा उसपे चॉकलेट वाली सॉस और डलवा लो। राहुल की यूनिवर्सिटी में ऐसे पूरा डेकोरेट करके आइसक्रीम मिलती है, उस पे इसका चॉकलेट सिरप लगाते हैं, क्रीम लगाते हैं। तो वो मुझे लगा कि भैया इतनी महंगी आइसक्रीम ले रहे हैं, थोड़ा सा कुछ लगा के तो दे, उसको डेकोरेट करके तो दे। तो मैंने उसको कह दिया डेकोरेट करवा दो, बट आपको पूछना चाहिए था। लो सुना क्या, ये भी मेरी गलती है। मैंने आपको कहा था, उसको नहीं कहा था। तो आप तो इन्होंने बोला वो डाल दो, मैंने उसको बोला वो है। अब मुझे ये पूछना भूल गया कि इसके एक्स्ट्रा पैसे तो लिए ही लिए उसने, लेकिन इतना भद्दा हो गया टेस्ट, बहुत गंदा, सिर्फ पूरी आइसक्रीम में उसी का ही टेस्ट आ रहा था। मतलब इतना ज्यादा शुगरी हो गया है ना कि बस पूछो मत। आइसक्रीम इतनी अच्छी ली थी हमने, बट उसको बिगड़वा दिया उसने। फटाफट यहाँ से कपड़े लेते हैं, इनको सुखाते हैं कमरे में ही, और उसके बाद में हम निकलते हैं हमारे घर पे। आज हम इतना ही रखते हैं। पसंद आया हो तो ब्लॉग को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो, एंड या कीप सपोर्टिंग। Do like, share, subscribe and comment down below. ये देखो ये होता है क्लास हमारा, तो ऐसे ही है भाई, पसंद आया तो लगा देना। ओके बाय बाय।